हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों हम आज भी पॉलिटी पढ़ेंगे और दोस्तों थोड़े स्मॉल आज जीके फैक्ट्स थोड़ा कम है। इन शॉर्ट दोस्तों कल का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। कल दोस्तों हमने शेड्यूल 1 से लेकर 12 तक जाना था और उसके बाद दोस्तों भारत में कौन से मुख्य आयोग हैं, फाइनेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनके बारे में जाना था, कब बना दोस्तों, कौन इसके मुख्य चेयरमैन हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर इसके कुछ एक न्यूमेरिकल था दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों तो आज का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो दोस्तों भारत के संविधान में दिसंबर 2021 तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो दोस्तों जो मैंने दोस्तों कुछ टोटल 104 है दोस्तों, बट मैंने वही लिखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। राज्य को सामाजिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। 31वां है दोस्तों 31 कि लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई। 36वां है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसी से जो है दोस्तों सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1975 में। सिक्किम के बारे में दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं। इसकी राजधानी क्या है? गैंगटोक। सबसे छोटा आबादी वाला राज्य है। और अगर दोस्तों बोले सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो वो गोवा है। कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दोस्तों विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, सिक्किम में है। और दोस्तों कंचनजंगा का अर्थ होता है दोस्तों शाब्दिक अर्थ 5 खजाने बर्फ़ के, ठीक दोस्तों। और दोस्तों सिक्किम अपनी बाउंड्री जो है खाली वेस्ट बंगाल स्टेट से शेयर करता है और किन किन देशों से शेयर करता है दोस्तों? चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है दोस्तों। 42 आगे आ गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोगों ने एक अलग से लेक्चर बनाया है, वो प्रीवियस लेक्चर उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों ये कब हुआ? 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसी संविधान संशोधन से हमारे संविधान में जोड़ी गई। और दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। दल विदल विरोधी कानूनों का प्राविधान करते हुए 10वीं अनुसूची शेड्यूल 10 को इसी से जोड़ा गया है, ठीक दोस्तों। अगला है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदान उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, ठीक। तो वोटिंग एज जो थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। कब? 1989 में, 61st अमेंडमेंट में। उसके बाद आ गया दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायती राज्य संस्थाओं को वैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक दोस्तों। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क किया मैंने, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। 74वां क्या है दोस्तों? शहर स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। उसके बाद है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें हमारे संविधान में 4 और नई लैंग्वेज जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। और इन 4 भाषाओं को 8वीं सूची में जोड़ा गया। पहले 18 थी, अब 22 हो गई, ठीक दोस्तों। अगला है दोस्तों 95वां संविधान संशोधन 2009। इसमें दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण और लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव था उसको 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अगला है दोस्तों 97वां संविधान संशोधन 2011। सहकारी समितियों मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक दोस्तों। अगला है दोस्तों 101वां संविधान संशोधन 2016। वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों गुड सर्विस टैक्स को इसी में लागू किया गया, जोड़ा गया सम। और दोस्तों 102वां संविधान संशोधन है दोस्तों कि EWS का कोटा दिया गया किन वर्गों को? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को। इसमें SC और ST दोस्तों इंक्लूड नहीं है, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा, ठीक दोस्तों। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों? इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक दोस्तों। तो ये हमारे संविधान संशोधन से दोस्तों वो पॉइंट इसमें कवर्ड है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप जरूर रिवाइज करें और पढ़ते रहें। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों चुनाव आयोग, ठीक दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा चुनाव आयोग जो कि अनुच्छेद 324 में है। और दोस्तों चुनाव आयोग के 2 काम होते हैं, मतदाता सूची तैयार करना, ठीक दोस्तों, इलेक्टोरल लिस्ट। और दोस्तों देश के सारे चुनावों को कंडक्ट कराना। कौन कौन से चुनाव दोस्तों? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभाओं के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, और दोस्तों विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद के चुनाव, राज्यों के चुनाव, ठीक है दोस्तों। तो देश के सारे जो आम चुनाव होते हैं दोस्तों उसको चुनाव आयोग ही कंडक्ट करवाता है, ठीक दोस्तों। 25 जनवरी को नेशनल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक दोस्तों।
अगला पॉइंट है कि इनमें अधिकारी कौन कौन होते हैं दोस्तों। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसको कौन अपॉइंट करता है दोस्तों, प्रेसिडेंट। इसका टेन्योर 6 साल या 65 ईयर, जो भी पहले आ जाए वो उतना होता है दोस्तों। और दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी होती है वो CGI के बराबर होती है, ठीक दोस्तों। और दोस्तों दोस्तों हमारा चुनाव आयोग क्या करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है दोस्तों, चुनावी खर्चों पर नज़र रखता है, ठीक दोस्तों। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब दोस्तों आदर्श आचार संहिता को लगाता है और निगरानी रखता है कि कोई भी पार्टी जो है दोस्तों आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करने पाए, ठीक दोस्तों। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 324 जो हमारे देश के नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देता है, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक दोस्तों। वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई थी, किससे दोस्तों, हमारे 61वें संविधान संशोधन से। मैं दोबारा रिवाइज़ करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ था इसलिए मैं रिवाइज़ करा दे रहा हूँ कि 61वें संविधान संशोधन 1989 से लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदान उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों आप जरूर याद रखिए 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, ठीक दोस्तों। साल ये नंबर और ज़रूर याद रखिए। तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ, लिंग या धर्म का हो, आम चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है, ठीक दोस्तों। और दोस्तों यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। अगला पॉइंट है दोस्तों, देश के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन। अभी कौन है, राजीव कुमार। और तो चुनाव आयोग कब फॉर्म्ड हुआ दोस्तों, 25 जनवरी 1950। अनुच्छेद 324 से 329 में दोस्तों ये चुनाव आयोग के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों हमारे जो सुकुमार सेन थे देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, वो सूडान के भी पहले दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब अगला है दोस्तों कि मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाला कैसे जा सकता है दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सिद्ध कदाचार मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा, ठीक दोस्तों, संसद ये जरूर रखिएगा, संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ज़्यादा पास होने पर हटाया जा सकता है, ठीक दोस्तों। अब अगला गया दोस्तों, भारत में चुनाव 19वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों चुनाव में अब 2013 के बाद से दोस्तों हमारी जो EVM मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें एक और बटन जोड़ा गया दोस्तों, नोटा का, मतलब नन ऑफ द अबव, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। नोटा का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी हमारा मतदाता है उसको ये अधिकार है कि वो विकल्प में दिए हुए EVM में विकल्प दिए हुए सारी राजनीतिक दलों को नकार सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों लैंग्वेज, किस अनुच्छेद में है दोस्तों, 343। इसमें है दोस्तों कि हमारे जो संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो दोस्तों हिंदी होगी और देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी, ठीक दोस्तों। और इसी में एक पॉइंट है दोस्तों कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है दोस्तों वो हिंदी या इंग्लिश में बोल सकता है सदन में, और अपने अधिकारी की आज्ञा पर अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है, ठीक दोस्तों। और दोस्तों आगे नीचे देख रहे हैं मैंने ग्रीन कलर से कुछ अर्थ के बारे में पॉइंट्स लिखे हैं, जीके पॉइंट्स। तो क्या पहला क्या है दोस्तों कि हमारी धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसकी एज जो है 454 करोड़ साल है, इसका घनत्व दोस्तों 5.5 ग्राम पर सीसी है, इसका मास 6 × 10⁻24 kg है, इसका डाया 6375 किलोमीटर है। और दोस्तों हमारे धरती में जो डीपेस्ट ओशन पॉइंट है वो कौन सा है दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है, और दोस्तों इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। और दोस्तों हमारे धरती के ऊपर कितनी ऊपर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है, तो दोस्तों 80 से 100 किलोमीटर में। और तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों विश्व का, तो दोस्तों एंजल। ये किस देश में है दोस्तों, वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है दोस्तों, कैराकस। और इस वाटरफॉल की हाइट कितनी है दोस्तों, तो 979। और दोस्तों जो प्लेनेट वीनस और नेपच्यून है, हमारी धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और तो शुक्र और वरुण जो है दोस्तों वो ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। और दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है दोस्तों, कुंचिकल वाटरफॉल। ये किस कर्नाटक में दोस्तों, शिवमोगा जिले में, और दोस्तों ये 455 मीटर ऊंचा है। और दोस्तों एक्सिमो का संबंध किससे है दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्र से। कॉस्मोलॉजी किसको कहते हैं दोस्तों, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा हमने आज क्या डिस्कस किया, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, चुनाव आयोग, लैंग्वेज, और दोस्तों अर्थ के बारे में मिसलेनियस फैक्ट्स। तो दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ते रहें। और दोस्तों जैसा कि मेरे की आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहता है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, ये तीनों काम आप जरूर करते रहें। और दोस्तों जैसे कि चैनल का नाम है द नॉलेज, दोस्तों उसको ज़रूर बढ़ावा मिले और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर पढ़ें, दोस्तों जो भी पढ़ते हैं आप उसको ज़रूर रिवाइज़ करते रहें। थैंक यू दोस्तों।